उस रात को भागते रहे। रस्सी मेरे हाथ में जल रही थी। वह साधारण रस्सी नहीं थी, वह हर चीख, हर अपराध, हर अधूरी आत्मा का भार थी। मैंने एक कदम खींचा, तुरंत हवेली चीख उठी। दीवारों से नाम झड़ने लगे, मेरे नाम नहीं, इस बार उनके। जैसे जैसे रस्सी ऊपर आ रही थी, अंधेरे से चेहरे उभरने लगे, नीले टूटे गीले, आंखों में एक ही सवाल, तू हमें देख रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया, रस्सी खींचता रहा। तभी मेरे सामने वह दूसरा मैं फिर प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें धंस गईं, मुस्कान खिंचकर दर्द बन गई। रुको, उसने फुसफुसाया, अगर सबको ऊपर ले आए तो नीचे कौन रहेगा? मेरे हाथ कांप गए। तभी महादेव की धुएं की मूर्ति हिलने लगी। फिर नेत्र खुला, लेकिन रोशनी नहीं निकली, स्मृति निकली। मैंने खुद को देखा, बचपन में कुएं के किनारे खड़ा। पीछे से किसी ने धक्का नहीं दिया था, मैंने खुद धक्का दिया था, डर से नहीं, गुस्से से। उस रात मैं भागा नहीं था, मुझे भागने दिया गया था। हवेली बोली, अब समझे? रस्सी अचानक भारी हो गई। अब वह सिर्फ आत्माओं की नहीं थी, वह मेरे सच की थी। नीचे से वही हंसी फिर आई, लेकिन इस बार वह मेरी थी। अगर मैं इन्हें ऊपर लाऊं, मैंने कहा, तो मैं क्या रह जाऊंगा? महादेव की आवाज आई, जो बोझ उठाता है वही रास्ता बनता है। मैंने पूरी ताकत लगाई, एक एक करके चेहरे ऊपर आए और रोशनी घुलते चले गए। आखिरी में रस्सी के दूसरे सिरे पर सिर्फ वह दूसरा मैं रह गया। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में अब डर था। अगर मैं चला गया, उसने कहा, तो तुम अधूरे रह जाओगे। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, अधूरा रहना कैदी बनने से बेहतर है। मैंने रस्सी छोड़ दी, नीचे से कुछ नहीं उभरा। कुएं में सन्नाटा भर गया, हवेली दरकने लगी, नाम मिटने लगे, महादेव की मूर्ति धुएं में घुल गई। अब आखिरी शब्द छोड़ गई। प्रायश्चित शुरू नहीं हुआ था, आज पूरा हुआ है। मैं हाँफता हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था। घड़ी में 3 बजे थे। कमरे में सब सामान्य था, बस मेरे हाथ में मिट्टी लगी थी और कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें अब कोई भी नहीं था।